नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड डेली न्यूज चैनल। देवभूमि उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज की दिन भर की बड़ी खबरों का सिलसिला। एंजेल चकमा हत्याकांड में नया मोड़, परिवार ने कर दी सीबीआई जांच की मांग। एंजेल चकमा हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। एंजेल चकमा के परिवार ने सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की है। एंजेल के पिता तरुण कांति चकमा ने टिपरा मोथा के प्रमुख प्रद्योत देबबर्मा से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। बीएसएफ जवान तरुण कांति चकमा का कहना है कि हत्या को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी फरार है। पीड़ित परिवार ने दिल्ली में तबादले की भी मांग की है ताकि वे कानूनी लड़ाई लड़ सकें। लोहड़ी और मकर संक्रांति स्नान पर्व के लिए बनाया यातायात प्लान, भारी वाहनों की एंट्री पर लगाई रोक। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि यातायात का दबाव बढ़ने की स्थिति में भारी वाहनों को शहर की सीमाओं पर ही रोक दिया जाएगा। चीला मार्ग को ऋषिकेश से केवल एग्जिट मार्ग के रूप में प्रयोग किया जाएगा। चंडी चौक पर यातायात दबाव बढ़ने पर 4.2 डायवर्जन से वन वे व्यवस्था लागू होगी। सामान्य यातायात को गुरुकुल कांगड़ी सर्विस लेन से सिंहद्वार होते हुए शंकराचार्य चौक की ओर भेजा जाएगा, जिससे शहर में वाहनों की गति नियंत्रित रहे। टोल प्लाजा पर एग्जिट का दबाव बढ़ने पर वाहनों की निकासी नहर पटरी से कराई जाएगी। देहरादून व ऋषिकेश जाने वाली प्राइवेट बसों को आवश्यकता पड़ने पर मोहंड मार्ग से भेजा जाएगा। परिवहन विभाग के प्रवर्तन कर्मियों की वर्दी में होगा बड़ा बदलाव, रैंक के हिसाब से किया गया तय। उत्तराखंड परिवहन विभाग के प्रवर्तन कर्मियों की वर्दी में बड़ा बदलाव होगा। उत्तराखंड मोटर वाहन नियमावली 2011 के नियम 229 में संशोधन किया जाएगा। इसके तहत विभिन्न पदों के नाम, रैंक और उनके लिए निर्धारित ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन वर्दी तय की गई है। भाजपा संगठन में बड़े बदलाव की आहट, चुनाव के दौरान विवादित चेहरे फ्रंट में नहीं चाहती बीजेपी। प्रदेश भाजपा संगठन में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नए कार्यकारी अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद अब राज्य स्तर पर परिवर्तन की आहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि पार्टी ऐसे चेहरों से परहेज करेगी जिन्हें लेकर आमजन में धारणा ठीक नहीं है। हिमालय में मिला कैंसर रोधी दुर्लभ चागा मशरूम, 100 साल पुराने भोजपत्र पर आता है नजर। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में प्रकृति का एक अनमोल औषधीय खजाना मिला है। जड़ी बूटी शोध संस्थान से सेवानिवृत्त वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विजय भट्ट ने धारचूला के बालिंग और सीपू जैसे दुर्गम इलाकों में चागा मशरूम की पहचान की है। यह मशरूम न केवल दुर्लभ है, बल्कि कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने में भी सक्षम पाया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मशरूम केवल उन्हीं भोजपत्र के पेड़ों के तनों पर उगता है जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक हो चुकी है। डॉक्टर भट्ट ने बताया कि अब तक यह माना जाता था कि चागा मशरूम मुख्य रूप से साइबेरिया और रूस के ठंडे जंगलों में ही पाया जाता है, लेकिन धारचूला और नीति घाटी में 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर इसकी मौजूदगी ने शोधकर्ताओं को उत्साहित कर दिया है। दिखने में यह जले हुए कोयले या मधुमक्खी के छत्ते जैसा भूरा काला नजर आता है। बड़कोट चिन्यालीसौड़ में जल्द शुरू होगी हेलीपैड सेवा, चंडीगढ़ के लिए रोडवेज बस का संचालन भी होगा। उत्तरकाशी के बड़कोट और चिन्यालीसौड़ में शीघ्र हेली सेवा शुरू होगी। उत्तरकाशी चिन्यालीसौड़ होते हुए चंडीगढ़ के लिए नियमित रोडवेज की बस का संचालन भी होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधिमंडल को ये आश्वासन देते हुए संबंधित अधिकारियों को फोन पर निर्देश दिए। 2 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया आदिबद्री मंदिर, कल मकर संक्रांति पर खुलेंगे कपाट। आदिबद्री मंदिर के कपाट वैदिक परंपराओं के अनुरूप 14 जनवरी को सुबह 5:30 बजे श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। कपाटोद्घाटन के लिए मंदिर को समिति ने भव्य रूप से सजाया है, साथ ही अन्य तैयारियां भी पूरी कर दी हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष जगदीश बहुगुणा ने बताया कि कपाटोद्घाटन महाभिषेक समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मंदिर को 2 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया जा चुका है। गढ़वाल राइफल्स कीर्तन मंडप में व्यास मंच का निर्माण किया गया है। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट महाभिषेक समारोह का शुभारंभ करेंगे। प्रथम दिन महिला मंगल दल धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। माता पिता ने 9 दिन की नवजात बच्ची का किया देहदान, ऋषिकेश एम्स में हुई थी मौत। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मानवता की एक ऐसी मिसाल पेश की गई जिसने सबकी आंखों में आंसू और दिल में सम्मान भर दिया। मात्र 8 दिन की एक नवजात बच्ची की मृत्यु के बाद उसके माता पिता ने भारी मन लेकिन अडिग संकल्प के साथ उसका शरीर चिकित्सा शिक्षा के लिए दान कर दिया। उनकी भावना केवल इतनी है कि उनकी बच्ची भविष्य के डॉक्टरों की पढ़ाई में सहायक बनकर किसी और के जीवन को नया उजाला दे सके।
खुले बाजार से बिजली खरीदने वालों से यूपीसीएल लेगा सरचार्ज, नियामक आयोग में दायर की याचिका। खुले बाजार से बिजली खरीदने वाली उपभोक्ताओं से यूपीसीएल अतिरिक्त सरचार्ज वसूलेगा। इसकी अनुमति के लिए यूपीसीएल ने नियामक आयोग में याचिका दायर की है, जिस पर आयोग ने 31 जनवरी तक सुझाव व आपत्तियां मांगी है। यूपीसीएल प्रबंधन ने अपनी याचिका में बताया है कि प्रदेश में कई उद्योग व अन्य उपभोक्ता ऐसे भी हैं जो कि बाहरी खुले बाजार से बिजली खरीदते हैं। पिछले साल अप्रैल से सितंबर के बीच में 24 करोड़ यूनिट बिजली खुले बाजार से खरीदी गई। इस अवधि में यूपीसीएल ने झज्जर, दादरी गैस, फजी ऊंचाहार 3 व 4, अंटा और औरिया पावर प्लांट की 50 करोड़ यूनिट बिजली सरेंडर की। इस पर कुल मिलाकर 91 पैसे प्रति यूनिट का औसत खर्च आया। तो दोस्तों, ये थी आज की उत्तराखंड की बड़ी खबरें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय भारत, जय उत्तराखंड।